ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। श्लोक 11। जिनके पास भगवत गीता हो सामने, वो प्रयत्न करें सामने भगवत गीता रखें और श्लोक को ध्यानपूर्वक सुने और उच्चारण करने का प्रयत्न करें। सातवें अध्याय का 11वां श्लोक। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मार्विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। पुनः श्लोक को दोहराएंगे। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। पुनः एकदा। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मार्विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। बलम अर्थात शक्ति, बलवताम अर्थात बलवानों का, च अर्थात तथा, अहम अर्थात मैं हूँ, काम अर्थात विषय भोग, राग अर्थात तथा आसक्ति से, विवर्जितम अर्थात रहित, धर्म अविरुद्धम अर्थात जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भूतेषु अर्थात समस्त जीवों में, कामः अर्थात विषयी जीवन, अस्मि अर्थात हूँ, भरतर्षभ अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। भगवान कह रहे हैं दो प्रकार के बल हैं, है ना। तो शब्दार्थ में बोलते हैं कि कौन सा काम हो जो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है,
वह काम हो। एक काम धर्म के विरुद्ध होता है। धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। और भगवान ने क्या कहा है? वेद, भगवत गीता, है ना। वेद, वैदिक शास्त्रों को भगवान ने कहा है, भगवान के मुखारबिंद से उदित हुआ है। तो कहते हैं कि मैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वह काम हूँ। अहम, मैं, काम अर्थात विषय भोग, राग तथा आसक्ति से विवर्जित, रहित। विवर्जित मतलब रहित, समझे। मैं विषय भोग और आसक्ति से रहित, धर्म विरुद्ध, धर्म विरुद्ध जो नहीं है वह काम हूँ। भूतेषु, समस्त जीवों में, मतलब जो धर्म विरुद्ध नहीं है जीवों में, वह काम मैं हूँ। और समस्त जीवों का आगे बताते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वह बल हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वो इच्छा हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं, समझे। बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। अर्थात एक शब्द में बोले तो बलवानों के बल भगवान हैं। और कामों की जो इच्छा होती है, बल नहीं रहेगा तो काम कैसे उत्तेजित होगा, है ना। शरीर में बल रहता है तभी तो हम भोग करने की इच्छा करते हैं ना। चाहे निजीर इंद्रिय तृप्ति हो, अधर्म के स्तर पे भोग करना जो शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है, या जो धर्म विरुद्ध है, वह भी भोग करने के लिए आपको बल की आवश्यकता है। बिना बल का आप भौतिक भोग भी नहीं कर सकते, समझे। लेकिन भगवान कहते हैं जो धर्म विरुद्ध नहीं है वो बल मैं हूँ। हम क्या कहते हैं, सब भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ना, जो धर्म विरुद्ध नहीं है वही मैं करता हूँ, जो धर्म विरुद्ध है वो मैं नहीं करता हूँ। और इसीलिए जब हम धर्म विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं तो हमेशा असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं वहाँ मैं नहीं हूँ। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हुए कहते हैं, तात्पर्य बहुत छोटा है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। वास्तव में बलवान पुरुष का जो शक्ति का उपयोग, जिसे धर्म कहते हैं, समझे। भगवान ने आपको शक्ति क्यों दी है? ताकि दुर्बलों की रक्षा कर सके, समझे। उनके लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। कोई आप पे आक्रमण करे तो उसके लिए नहीं। व्यक्तिगत मतलब आपका पर्सनली झगड़े के लिए आपका बल नहीं है। बल किसके लिए है?
दुर जो दुर्बलों की रक्षा के लिए है। यह धर्म है। और धर्म के विरुद्ध क्या है? जो दुर्बल हैं उनका शोषण करना। हमारे पास बल है तो हम दुर्बलों का शोषण करते हैं, है ना? यह धर्म विरुद्ध है। हम देखते हैं समाज में जो धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं उनका परिवार कैसा होता है, दुखों से भरा हुआ रहता है ना? पैसे तो बहुत दिखते हैं क्योंकि अधर्म से कमाए हुए रहते हैं, लेकिन सुख नहीं दिखता। सुख कहाँ पे है? दुख क्या है? दुख क्या है? वास्तव में माया ही दुख है ना? जो नहीं है उसी को सत्य मान लेना, वह हमारे दुख का कारण है। और सुख क्या है? सत्य को भली भांति देखना और सत्य को ही स्वीकार करना सुख है। सुख जो है वो धन नहीं है, धन से सुख नहीं है। सुख यह तो आत्मा की अनुभूति है, जो किससे प्रकट होती है? धर्म से। समझ? तो कहते हैं कि बलवान पुरुष की जो शक्ति है वह दुर्बलों की रक्षा के लिए है, ना कि व्यक्तिगत आक्रमण के लिए है। व्यक्तिगत आक्रमण मतलब अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए नहीं है। आगे लिखते हैं, इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। बताते हैं इसी प्रकार से जो है धर्म सम्मत मतलब धर्म के अनुसार जो मैथुन है, जो सेक्स है, वो किसके लिए होना चाहिए? संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। ओनली पुत्र प्राप्ति के लिए। यहाँ पे भगवान ये से कह रहे हैं, क्योंकि धर्म विरुद्ध काम क्या है? सेंस सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, जैसा कि आज के समाज में चल रहा है। व्यक्ति जो है पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं मैथुन क्रियाएं कर रहा है, वह सिर्फ अपने भोग के लिए कर रहा है। और यही जो है धर्म विरुद्ध है। धर्म के अनुकूल क्या है? धर्म सम्मत क्या है? सम्मत मतलब जैसा शास्त्रों में कहा जा रहा है बस वो आप कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर कर्म कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में शुरू में ही कहते हैं कि 3 अध्याय में कि नियत कर्मों का पालन करो। फिर नियत कर्म का पालन कैसे करें? क्या है नियत कर्म? तो स्पष्ट रूप से भगवान बोलते हैं नियत कर्मों का उल्लेख वेदों में दिया गया है। और वेद क्या हैं? वेद साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अर्थात भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार धर्म का पालन करो। वैदिक शास्त्रों में प्रत्येक कर्मों और प्रत्येक क्रियाओं की विधि बताई गई है, किस तरह से करना है। इसीलिए तो अर्जुन पूछता है ना कि प्रभु स्थिति प्रज्ञस्य का भास समाधिष्ठस्थ केशवः स्थिति धिम किम प्रभासेत कृमासेत व्रजेत किम। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं,
कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, इतना तक पूछते हैं। और हमने भगवत गीता में पढ़ा भी है, भगवान बहुत छोटी छोटी बातों को बताते हैं, है ना। कैसे देखते हैं, से कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, सारी विषयों में बताते हैं। बस उसके अनुकूल कार्य करना, जैसा वहाँ पे दिया गया है उस तरह से कार्य करना। समझे? तो यहाँ पे बता रहे हैं जो मैथुन क्रियाएं हैं, यह संसार में, इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में जो है मैथुन प्रधान है। बट ये धर्म सम्मत होना चाहिए, धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और धर्म सम्मत क्या है? सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए जो है होना चाहिए। आगे लिखते हैं, अन्य कार्यों के लिए नहीं। मैथुन क्रिया जो है अन्य कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। आगे लिखते हैं, अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतानों को कृष्ण भावित बनाएं। इसलिए माता पिता को क्या चाहिए? ये माता पिता का उत्तरदायित्व है, अर्थात यह उनका काम है, सेवा है। उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शब्द में कहें। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो धर्म सम्मत कार्य करें। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो बल का प्रयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करें। यह किसका उत्तरदायित्व है? माता पिता का उत्तरदायित्व है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनेगा। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतः कैसे बनेगा? जब वह किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाएगा। और प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण हैं? तो वह परंपरागत होना चाहिए पहले तो। दूसरा, वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है वह उसका स्वयं पालन करते रहना चाहिए, है ना। तीसरा, उसके लक्षण क्या होने चाहिए? वह समस्त प्रकार की जो मनोधर्म से उत्पन्न कामनाएं हैं उस पे वो ज़्यादा ध्यान न दें, है ना। मतलब वो सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए कुछ न करें। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, सिर्फ वह भगवान की सेवा में ही संतुष्ट हो। दुख में वो निराश न हो और सुख में ज़्यादा हर्षित न हो। जो त्रय तापों के होने पर भी विचलित ना हो। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? विनीत भाव से। और विनीत भाव से जाकर सेवा करते हुए जिज्ञासा करनी चाहिए। बिना सेवा किए नहीं, सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब जिससे आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ऐसा नहीं कि गुरु जी की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु जी आधे घंटे बाद प्रसाद मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हम रखते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो एक फूल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, है ना।
कि पुजारी एक फूल दे दे, डिज़ायर है। लेकिन जो भक्त होता है वह समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त होता है। वह ये भी इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। वो बस ये इच्छा रखता है कृष्ण प्रसन्न है ना, बस मुझे खुशी चाहे मिले या न मिले, मारिबे राखिबे जे इच्छा तुम्हार। आप चाहे मारे राखे, आपकी इच्छा। भक्त की यह स्थिति होती है। ऐसे भक्त के पास जाकर जब हम उनके आदेश के अनुसार कर्म करेंगे तो धीरे धीरे तब वह हमें जाकर तत्व ज्ञान देगा। तत्व ज्ञान क्या है? जो भक्त है, जब आप उनके पास जाकर उनकी सेवा करते हुए जब जिज्ञासा करेंगे, तत्विद्धि पढ़ी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदच्छन्ति ते ज्ञानम, तब जाकर वो आपको उपदेश देगा। क्या उपदेश देगा? ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश देगा। कौन सा ज्ञान? तत्वतः तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। जिससे आप ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसे तत्व का दर्शन कराएगा। और जब आप गुरु के पास जाकर जो तत्वतः जो तत्व है उसको भली भांति जब जान लोगे, तत्वतः मतलब तत्वों को भी बहुत वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा। जैसे फ़ोन है, अभी सपोज ये पानी का बॉटल है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक कैसे बना है, क्या क्या केमिकल है, इसका प्रोसेस क्या क्या है ना, कौन कौन से केमिकल मिल के बने हैं। जब इसको जानना, इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। सिर्फ ये जानना नहीं कि ये पानी का बॉटल है, ये पर्याप्त नहीं है। ये पानी का बॉटल बना कैसे है, इसमें कौन से केमिकल यूज़ हुए हैं जिनके मिश्रण से प्लास्टिक बनता है, हर चीज़ों को विस्तार पूर्वक जानना, उसे तत्वतः करते हैं। तब गुरु जो है आपको विस्तार, और इससे क्या होगा तो बोलते हैं, उससे क्या होगा? जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो वेति तत्वतः। जो विद्वान जो साधु पुरुष है, जब वह आपको तत्व दर्शन कराएगा तो यहाँ पे बोलते हैं तत्वतः भगवान के जन्म कर्म जो हैं वो वास्तव में उसका दर्शन कराता है, उसका ज्ञान देता है। तो जब आप उसे तत्वतः जान लेते हो, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, तो बोलते हैं कि फिर क्या होगा? बोलते हैं कि फिर जब आप इस शरीर को छोड़ोगे ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, दोबारा जन्म नहीं होगा। तो क्या होगा? तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप मेरे गौलोक धाम को प्राप्त करोगे। समझे? जन्म कर्म च मे दिव्यम मेव यो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। जहाँ पे जो अपने वास्तविक स्वरूप में सदा रहेगा। और वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद व्यक्ति जो है, वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। हम भगवान के दास हैं और हम कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। क्यों सच्चिदानंद हैं? क्योंकि हम भी तो भगवान के अंश हैं ना। समुद्र का एक बूंद भी खारा है और पूरा समुद्र भी खारा है ना। तो भगवान भी सच्चिदानंद होने के कारण जीव भी सच्चिदानंद है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। अंश मतलब
एक पार्ट, जैसे समुद्र का एक बूंद आप अलग कर लेंगे तो एक्चुअली वो समुद्र का पार्ट है ना। अगर मीठा पानी मैं आपको दूं और बोलूं ये समुद्र का पानी है तो आप क्या बोलेंगे? उल्लू बना रहा है क्या? टेस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? उल्लू बना रहा है क्या? समुद्र का पानी तो खारा होता है, तो तू मुझे उल्लू बना रहा है। ये समुद्र, ये पानी जो है समुद्र का अंश नहीं है, क्योंकि समुद्र का अंश जो होगा वो खारा होगा, मीठा नहीं होगा। तो क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं, इस वजह से जीव भी जो है सच्चिदानंद है। लेकिन जीव की स्थिति, वास्तविक स्थिति कब तक बनी रहेगी? जब तक वह समुद्र में रहेगा। जैसे ही वो समुद्र से बाहर आ जाएगा वह बूंद, तो सूख जाएगा, है ना। समुद्र का पानी कभी गर्म हुआ है? नहीं। समुद्र का पानी में कोई तकलीफ हुआ है? नहीं। लेकिन एक जब वह बूंद समुद्र से अलग हो जाता है तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। समुद्र के पानी को मीठा बनाया जा सकता है? नहीं। लेकिन उस एक बूंद को निकाल के मीठा बनाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, विकृत किया जा सकता है ना। लेकिन पूरे समुद्र को विकृत नहीं किया जा सकता। जब तक समुद्र से अलग नहीं होगा तब तक उसे विकृत नहीं किया जा सकता। विकृत मतलब उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं हटाया जा सकता। उसी प्रकार से जीव जब तक कृष्ण के पास है, जब तक कृष्ण की सेवा में है, उसे जो है कभी दुख नहीं हो सकता। वह विकृत कब होता है, दुखी कब होता है? जब वह ईश्वर से स्वयं को अलग करता है। इसीलिए हर, यहाँ पे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, हर माता पिता का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि अपनी संतानों को कृष्ण भावनामृत भावित बनाए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है, कोई कमेंट हो तो, कोई सुझाव हो तो भी, या कोई आर्गुमेंट हो तो भी कर सकता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु। जब तक हमें रियल गुरु ना मिल जाए तो क्या करना चाहिए? दूर पढ़ना चाहिए अपने अपने अंदर, क्योंकि जब लोहा बनेंगे तो चुम्बक स्वाभाविक ही आपको खींच लेगा, है ना। तो स्वयं के अंदर से अवगुणों को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। बस आप जब प्रयत्न करने लगोगे ना तो स्वाभाविक ही आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे, है ना। स्वाभाविक। इसीलिए कहते हैं आप गुरु को नहीं, गुरु आपको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं परफेक्ट व्यक्ति के पास आ गया हूँ? तो जब आप में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा।
मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, उदाहरण तो गलत है लेकिन एक आपकी समझ के लिए उदाहरण देता हूँ। दारू भी इसी प्रकार से दिखता है, पानी की ही तरह, है ना। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये पानी है या दारू? जब आप पियोगे। अगर नशा नहीं चढ़ा तो मतलब उल्लू बना दिया है व्यक्ति ने, सामने वाला व्यक्ति परफेक्ट नहीं है जिससे मैंने ये लिया है ना। अगर किसी ने मुझे बोला है ये दारू है प्रभु, मस्त मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है, सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। दारू पीने के बाद व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है, हर जगह उसे वह दिखने लगता है जो वास्तव में नहीं है, राइट। भक्ति भी इसी प्रकार से है ना। ब्रह्मा को क्या दिख रहा था? भगवान गाय चरा रहे थे, ब्रह्मा को क्या दिख रहा था? भगवान चतुर्भुज रूप में, सब चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, सारे ग्वाल, है ना, और अनेक देवी देवता पूजा कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक क्या देख रही थी? पब्लिक देख रही थी कि गाय चर रही हैं, है ना, और ग्वाल बाल गायों की केयर कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा को क्या दिख रहा था? ब्रह्मा को वास्तविक चीज़ दिख रही थी, समझे। तो ऐसे ही दारू पीने वाले, दारू पीने के बाद ना व्यक्ति को जो है वास्तव में वो वास्तविक नहीं है, लेकिन वो कुछ और ही देखता है जो आप नहीं देख पाते, है ना। वो गटर में गिर जाएगा तो उससे पूछोगे कैसा लग रहा है, तो बोलेगा आनंददायक, है ना, उसको गद्दा लगता है। तो उसके लक्षण क्या है? तो नशा चढ़ेगा। ऐसे ही जब आप उपयुक्त गुरु के पास पहुंच जाएंगे तब आपके अंदर नशे की बढ़ोतरी होने लगेगा, क्योंकि जो पीने वाला व्यक्ति है वही आपको पिला सकता है। वो छल नहीं करेगा, बल्कि वो कम से कम पानी मिलाकर आपको पिलाने का प्रयास करेगा, है ना। आपको बार बार बोलेगा क्या तू पानी मिलाता है यार, हैं, ठीक है चल अभी पहली बार है ना, थोड़ा पानी मिला ले। तो गुरु भी जो है आपको बार बार बोलेगा अच्छी भक्ति करने के लिए, और वो हमेशा प्रयत्न करेगा कि आप भौतिक कार्यों से रहित हों, अर्थात कम से कम पानी हो आपके जीवन में और निखालिस पिए, ताकि आनंद और आए भक्ति का। वह आपको भक्ति का नशा देगा और वह खुद भी भक्ति के नशे में डूबा रहेगा। तो जब आपके अंदर किसी के आने से परिवर्तन स्टार्ट हो जाए, इस प्रकार के परिवर्तन, तो आप समझ जाइए कि आप परफेक्ट व्यक्ति के साथ हैं। जब बार बार आपके अंदर उत्तेजना हो उस ओर बढ़ने की, तब आप समझ जाएं, जैसे दारू पीने वाला जब आपको जब बार बार तलफ लगने लगे दारू पीने की, समझ जाइए कि आप दारू ऐसे दोस्तों के बीच में हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ में हैं जो बहुत बड़ा नशेड़ी है। वैसे ही जब आपके अंदर बार बार भगवान के दर्शन की और भक्ति की इच्छा जागृत होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप अच्छे भक्तों की संगति में हैं। समय हो गया है, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।